believe in Jesus Christ, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है, but we must tell others that Jesus Christ is the Messiah. हमें ये भी बताना है दूसरों को कि यीशु मसीह ही मसीहा है। And the third thing that we have learned, और तीसरा जो हमने सीखा था, that we must love God unconditionally. हमें प्रभु से अनकंडीशनली यानी कि कुछ बिना उम्मीद किए हमें उस पर अपना प्यार जताना है। And we have also learned that we must praise God at all times. और हमने ये भी सीखा था कि हमें हमेशा प्रभु की महिमा करना है। In times of joy, in times of sorrow, at all times. चाहे आप दुख में हो या चाहे आप सुख में हो, हर समय हमें प्रभु की गुणगान करने हैं। And now we will see the next important quality one must need to be renewed in Christ. अभी हम लोग उस महत्वपूर्ण को देखने जा रहे हैं कि जो आप बदलना चाहते हैं, उसमें एक और महत्वपूर्ण बातें को हम लोग देखने जा रहे हैं। I cannot think of a Christian life without prayer. मैं ये नहीं सोच सकता बिना प्रेयर के एक क्रिश्चियन जीवन को। So prayer is one of the important aspects of Christian life. प्रार्थना के जीवन जो है वो मसीही लोगों की एक महत्वपूर्ण बात है। I think that's what every parents would teach the first thing to their children. और मुझे लगता है कि यही सबसे पहली बात जो हमारे माता पिता अपने बेटों या अपने बच्चों को बताते हैं या सिखाते हैं। And Jesus Christ has taught a lot about prayer. और यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बहुत सारे बातों को बताते हैं। Jesus Christ not only said how to pray, यीशु सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि प्रार्थना कैसे किया जाना है, but he also said how not to pray. और उसने ये भी कहा कि कैसे नहीं करना है। In the Bible we have seen, बाइबल में हमें ये देखने को मिलते हैं that Jesus always called certain people as hypocrites. हमेशा हमने बाइबल में ये देखा है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को झूठे लोग कहा। Who are these hypocrites? ये लोग कौन है जिसे झूठे मकार, जो लोग जिन लोगों को झूठे मकार कहा, वो लोग कौन है? When Jesus spoke about prayer, he clearly said, don't make a long prayer. यीशु मसीह जब भी प्रार्थना के विषय में बताया, उसने कहा कि हमें लंबा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। And he also said, when you pray, don't use big words in the prayer. उसने ये भी कहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं बड़े-बड़े शब्द का इस्तेमाल ना करें। He said, prayer is nothing but speaking to your God. प्रार्थना कुछ भी नहीं है सिवाय आप अपने प्रभु से बात करना। When I speak to my mother or father, जब मैं अपने माँ या बाप से बातें करता हूँ, how I speak, मैं कैसे बातें करता हूँ, how I ask them, कैसे मैं उन्हें पूछता हूँ, in the same way we must pray to our God. उसी तरीका से हम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, Because we are His children. क्योंकि हम उनके बेटे हैं। And why sometimes people do such a long prayer with big words? क्यों बहुत सारे लोग कभी-कभी लंबा समय या लंबे बड़े-बड़े बातों से प्रार्थना करते हैं? Jesus says in the Bible they just want to attract other people. यीशु मसीह ने ये कहा कि वो लोग अपने को दिखाना चाहते हैं दूसरों के लिए। They just want to show that how holy they are. ये लोग अपने आप को कितने धर्मी इसको दिखलाना चाहते हैं। And Jesus also said where you should pray. और यीशु मसीह ये भी कहा कि आपको कहाँ प्रार्थना करना चाहिए। Did Jesus said that you should pray whenever where people are watching you? क्या यीशु ये कहा कि जब लोग आपको देख रहे हैं उस समय प्रार्थना करना है? But Jesus Christ said when you want to pray, go to your room. यीशु मसीह ने ये कहा कि जब आपको प्रार्थना करना है कि आप अपने कमरे में जाएं and close the door और दरवाजा बंद करें and then pray to your Lord, और तू अपने प्रभु से प्रार्थना करें। and your Lord will see you and hear you. और उस समय आपके प्रभु जो है वो आपको सुनेंगे और आपको देखेंगे। But does it mean that here we should not pray? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये है कि हम यहाँ प्रार्थना ना करें? Because this is not a closed room.
क्योंकि ये तो दरवाजा बंद किया हुआ कमरा तो नहीं है and many people are watching us. और बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। How do we understand this instruction of Jesus? तो हम यीशु मसीह की ये जो शिक्षा है उसे हम कैसे समझे? Jesus was trying to tell us, यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं, when you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you pray by keeping God alone in your mind. जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपके दिमाग में होना चाहिए। You don't pray to get praise from other people. जब आप प्रार्थना करते हैं तो दूसरों लोगों से बड़ाई ये उम्मीद मत करो। You don't pray just to put yourself as a holy person in front of others. जब आप प्रार्थना करते हैं आप अपने को एक धर्मी है उसको दिखाने के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं। So this is the basic rule by which Jesus tells us how to pray and how ये not. बहुत बेसिक सिद्धांत है कैसे प्रार्थना करना चाहिए। Now, when we pray, sometimes we pray, but we don't believe in what we pray. कभी-कभी हम ऐसे होते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते हैं। Have we ever done that? क्या आपने कभी ऐसा किया है? I pray to God sincerely, God, I need this. मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मुझे ये चाहिए, But in my heart, I think that it will not happen. लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे ये लगता है कि ये होने वाला नहीं है। You see, there is a example in the Bible. हमारे बाइबल में एक उदाहरण है। In Acts chapter 12. Peter, one of the apostles, was put in the prison. पीटर को जेल में रखा गया था And the believers were praying to God और उस समय विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे थे at the house of Mary. एक मेरे के परिवार में प्रार्थना कर रहे थे And all the believers were praying to God that Peter should be released from the prison. और सभी कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर जो है वो जेल से छुटकारा मिले। And God listened to that prayer. प्रभु उन लोगों की प्रार्थना को सुनते हैं। And as the people were praying in the house, और जब उस घर में लोग प्रार्थना कर रहे थे, Peter was miraculously released from the prison by God. चमत्कारी रूप से पीटर जेल से छुटकारा मिला। And when Peter knocked the door, और जब पीटर ने उस कमरे का दरवाजा को खटखटाया, now all those people were praying, God, Peter should be released from the सौ prison. लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर को जेल से छुटकारा दिला। They heard somebody is knocking the door. उन लोगों ने सुना कि कोई तो हमारा दरवाजा को खटखटा रहा है। And they went and opened the door. और उस लोगों ने गया दरवाजा को खोला। They saw Peter was standing there. और उसने देखा कि पीटर सामने खड़ा है। They couldn't believe it. लेकिन उस समय वो लोग विश्वास नहीं किया था। Was it really Peter? उन लोगों को लगा कि ये सही में पीटर है Or was it something else? या कोई और। You see, they were praying God to release Peter. ये लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि पीटर को रिलीज मिले, जेल से छुटकारा मिले। And when God actually listened to their prayer and answered it, और जब प्रभु ने उन लोगों की प्रार्थना को सुना और पीटर को रिहा किया, they couldn't believe. वो लोग विश्वास नहीं कर पाए। You know, there was a village. एक गांव है। In that village for many months no rain. और उस गांव में बहुत सारे महीनों से बारिश नहीं हो रहा था। So all the people, the Christians and the people, they decided in the church. और उस गांव में सारे क्रिश्चियंस लोग जमा हो गए और ये डिसीजन लिया। They said tomorrow as a church we will come together and do fasting and prayer. कलीसिया के रूप में कल हम लोग एक साथ होंगे और फास्टिंग रहकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। So that God will listen to our prayer and He will give rain. ताकि प्रभु हमारे लिए हमारी प्रार्थना को सुनकर बारिश दे। So the next day, the whole church, all the members and everybody gathered in the तो church. दूसरे दिन सारे कलीसिया के लोग जमा हो गए। So one of the elderly person of the church came in front of the mic. So एक बुजुर्ग उस कांग्रेगेशन के बुजुर्ग आए और माइक पकड़ा।
And that elder asked the people, और उस बुजुर्ग ने ये कहा कलीसियों से, do you all believe that God will listen to our prayer? उसने ये कहा कि क्या आप सब विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? And everybody said yes. और सब ने बोला यस, हाँ. Then again he asked, do you think God will give rain right after our prayer? तो उसने फिर से दोबारा सवाल किया, क्या आपको विश्वास है कि हमारे प्रार्थना के बाद प्रभु बारिश देगा? And everybody said yes. और सब ने कहा हाँ. Immediately after our prayer, God will give us rain. तुरंत प्रार्थना समाप्त होने के बाद प्रभु ने बरसाए. Then this elder asked, उस बुजुर्ग ने कहा, how many of you brought your umbrella? तो उसने कहा कि आप में से कितने लोग छाती लाया? There was no one. लेकिन वहाँ कोई लाया ही नहीं था. They all said God will give us rain. सब ने विश्वास किया या सबको लगा कि बारिश होगा? They all said immediately rain will come. सबको विश्वास था कि तुरंत बारिश होने वाला है. But nobody brought an umbrella. लेकिन कोई छतरी लाया ही नहीं था. Many times our prayers are like this. बहुत समय हमारे प्रार्थना ऐसे ही होते हैं. We pray to God. हम प्रार्थना करते हैं. But we don't believe in our prayers. हमें अपने ही प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास नहीं होता है. You know, sometimes what people do is that, कभी-कभी लोग क्या करते हैं? They pray, but every now and then they don't leave their burden to God. और वो लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय-समय पे हर चीज को वो लोग प्रभु पे निर्भर नहीं करते. The whole idea of prayer is, cast your burden. प्रेयर की महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सारे समस्याएं को प्रभु के ऊपर डालो. But if we don't trust, लेकिन जब आप विश्वास नहीं करोगे, how can we completely give our burden to God? तो आप अगर विश्वास ही नहीं करेगा तो आप अपने सारे जिम्मेदारी को, सारे तकलीफ को उनके ऊपर देंगे. There was a person walking with the heavy load. एक व्यक्ति था जो बहुत भारी सामान के साथ चल रहे थे. So on that way there was a cart came, a bullock cart. अच्छा, उस रास्ता से एक बफालो, क्या घोड़ा गाड़ी जा रहे थे. So when that person looked at this old man carrying a heavy load, तो जब वो व्यक्ति ने देखा कि एक बुजुर्ग जो है बहुत भारी सामान लेके जा रहा है, he felt pity on him. तो उसके ऊपर दया आया. So he said, okay, why don't you come in the cart? I will drop you. तो उसने कहा कि क्या आप मेरे घोड़े गाड़ी में बैठ जाएं, हम आपके आगे छोड़ देंगे. Then he said thank you, and he also got in the cart with his luggage. तो उसने धन्यवाद कह करके अपना सामान और खुद भी उस गाड़ी में बैठ गए. The bullock cart started to move. तो उस गाड़ी चलने लगी. Now after 15-20 minutes, 20-25 मिनट के बाद, now this person who drives the cart looked back. जो व्यक्ति घोड़ा गाड़ी को चला रहा था, and he was shocked to see. तो उसने एक चमत्कार देखा. You know why he was shocked? उसने क्यों आश्चर्य हुआ? That man who was sitting in the cart was carrying his luggage on his shoulder. तो उसने ये देखा कि जो भारी वजन उसने पहले पकड़े हुए थे, उसे फिर भी वो अपने कंधे पर ले रहा था. He did not leave his luggage on the cart. उसने अपने जो वजन वाला जो बैग है उसको उस गाड़ी में रखा ही नहीं था. So the whole idea of requesting him to come in the cart has failed. तो उसने जो घोड़ा गाड़ी का जो मालिक था, उससे उसका जो उठाने का मकसद था वो फेल हो गया. So many times, Gebang somehow, my dear brothers and sisters in Christ, we do the same thing. We pray to God, and we wanted to leave our burden and anxiety, but then we don't leave to God. We pray and then we carry on our shoulders and go back home. The problem is that we don't have enough faith or trust. The asal समस्या जोंना बेनो जे जोङो 100% बा
completely जोङो फोथायजोबा You know, when you plant a seed, जेब्ला नोङो मोनसे बेगरखौ फोयो we believe that this seed will become a tree one day. जोङो फोथायो जे सानसे सोरथो नोंलाय सोरथो? रज'नानै बियो गिदिर बिफां सोर? जागोन Will that खोन्थाहरलाय। become a tree within 2 days or 4 days? साननै सानथामनि गेजेराव मा बियो बिफां जागोन नामा No. जाया It will take months. गोबां मासबो लानोबो हागौ So when I plant a seed, I trust. जेब्ला आङो बेगरखौ खुबैयो अब्ला आंहा फोथायनाय थायो Suppose if I, plant a seed, उदाहरन हिसाबै जेब्ला आं बेगरखौ गायो and after 3 days I come and I see no growth. आरो जुदि सानथामनि उनाव फैनानै जुदि आं बाव जेबो बेरखांनायखौ नुवाब्ला So I dig out and see the seed is there or not. अब्ला आङो बेखौ जावखांनानै नायो बाव बेगरा दंना गैया Then I said, okay, seed is there. ओमफ्राय जेब्ला नुयो अब्ला आं बुंगोन अके And बेगरा again दं I bury it. आरोबाव आं बेखौ फबफिनो Then after 1 week I come, आरो सप्तासेनि उनाव जेब्ला आं नायफिनो again I had a doubt because the seed has not grown. सप्तासेनि उनावबो आं सन्देह खालामबावगोन No, जे again- बेगरा बाव दंना गैया Again I had a doubt, so I dig out. सन्देह खालामनायखाय आङो आरो बेखौ जावखांबावगोन So if I